यहाँ से अप्रूवल ली जाएगी, आज ही ली जाएगी। दो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि जो पॉलिटिकल सॉलिडारिटी शो करने के लिए ये भी इम्कान है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया कि उनकी भी ख्वाहिश है कि वो ये बिल असम्बली में पेश करें। आईनी तरमीम का बिल आज मंजूर करवा लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून पुरुमीद आज़म नज़ीर तारड़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, काबीना का वाज़ेह मौक़िफ़ है, आज मामले को समेटना है। गुज़श्ता रोज़ के मुसवदे में कुछ तब्दीलियाँ होंगी, मुसवदा तब्दीली के साथ काबीना से मंजूर करवा लिया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ शामिल होंगी। आइन में 2 सेक्रेटरीट कायम की शिक़ भी डाली गई है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश के एहतराम में तरमीम पेश ना की। वफाकी काबीना आज आइनी मुसवदे की मंजूरी देगी। मेरी ज़ाती राय में PTI की क़यादत मुत्तफ़िक नहीं होगी। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब की डायरेक्शन कह लें, वो हमारे लिए बहुत बाइस इज़्ज़त है। उन्होंने ये एफ़र्ट की है कि वो PTI को भी जो है वो उसके ऊपर मुतफ़िक करें। लेकिन मेरी एक ज़ाती राय है कि उनको मुतफ़िक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी ये सियासत ही नहीं है। मुतफ़िक होना, किसी के साथ बैठना, मुज़ाकरात करना, जमहूरियत में जो डायलॉग की अहमियत है उसको जो है वो जांचना, ये उनकी सियासत ही नहीं है। उन्होंने वही करना है जो वो पिछले 10 साल से जो है वो करते आ रहे हैं। 26वीं आईनी तरामीम के लिए मौलाना के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। इनकार की सूरत में सरकार का प्लान भी तैयार। हुकूमत ने मर्सी की तरामीम की तैयारियां मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक JUI के इनकार पर पुराने मुसवदे की शिक़ें शामिल की जाएंगी। हाई कोर्ट जजेस के तबादलों की शिक़ भी शामिल हो सकती है। वफाकी काबीना की बैठक 2:30 बजे होगी। आईनी बिल के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। सेनेट इजलास 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 6 बजे होगा। कौमी असम्बली का इजलास निकाती एजेंडा भी जारी। 26वीं आईनी तरमीम शामिल नहीं। उधर कौमी असम्बली इजलास के लिए सिक्योरिटी सख्त, मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी, प्रेस गैलरी कार्ड रखने वाले मीडिया नुमाइंदों को इजाजत होगी। सरबराह JUI को आज PTI अपना हतमी जवाब देगी। बिलावल भुट्टो की सरबराह JUI फेज से तवील मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आईनी तरमीम पर हुकूमत से कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं रहा। एतराज़ वाले अक्सर निकात निकाल दिए गए। हुकूमत से अब ज्यादा शिकवे नहीं। तरमीम पर PTI ने जवाब के लिए वक्त मांगा है। बानी की जानिब से मुस्बत रवैये का पैगाम पहुँचाया क्या? बिलावल भुट्टो बोले, मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन जमातों को आज जवाब देंगे। यकीन है मौलाना उनको भी कायल कर लेंगे। मेरी दरख्वास्त है बिल JUI खुद पेश करे। हुकूमत ने आईनी तरमीम पर इत्तेहादियों को एतमाद में ले लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर कानून ने तरमीम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। MKIM, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को एतमाद में लिया गया। इजलास में खुसूसी दावत पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शिरकत की। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान से तवील मुलाकात से मुतल्लिक़ अरकान को ब्रीफिंग दी। आईनी तरमीम के मामले पर PTI के 2 सेनेटर साथ छोड़ गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की तस्दीक, कहा, हमारे 15 या 20 नहीं, 2 सेनेटर्स दूसरी तरफ चले गए। मर्दान से सेनेटर सलीम और जरका तैमूर अब हमारे पास से जा चुके हैं। अदलिया के हवाले से तरामीम पर हमारा इतफाक नहीं है। पार्लिमानी कमेटी में आईनी मुसवदे पर हमारा कोई इतफाक नहीं हुआ था। बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी की वाज़ेह हिदायत तक तरामीम पर वोट नहीं देंगे। बानी PTI से अधूरी मुलाकात हुई। सरबराह BNP मैंगल ग्रुप का अपने सेनेटर्स को लापता करने का इल्ज़ाम, गुमशुदा अरकान की बाजियाबी का मुतालबा। अख्तर मैंगल ने कहा कि बज़ोर ताकत कराई जाने वाली किसी आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। किसी मेंबर ने हरासा करने की तहरीरी शिकायत दर्ज नहीं कराई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है, जिनके हवाले से इतलात थी उनसे मुलाकातें भी की। डराने से कोई डरने वाला नहीं, ये मुंतखब नुमाइंदे हैं। आईनी तरमीम हुकूमत का बिल है, ऐवान में आएगा तो देखेंगे।
कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तादाद तो अल्लाह की फजल हमारे पास है। अगर कंसेंसस हो जाए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए तो अच्छी बात है कि आइंदा के लिए जो है उसकी सेंसिटिविटी जो है वो ज़्यादा होती है। अगर कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो सकता मौलाना के साथ तो फिर हुकूमत नंबर तो है खुद ही कर लेगी। मौलाना के साथ इत्तफाक़ राय ना हुआ तो भी नंबर्स पूरे हैं। इत्तफाक़ राय ना हुआ तो अगले मखास पर बढ़ा जाएगा। चीफ जस्टिस फाइज ईसा 25 अक्टूबर के बाद खुद भी मुलाजमत में तोसी नहीं चाहते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, कहा चाहते हैं PTI भी मुत्तफ़िक़ा मुसव्वदे को सपोर्ट करे। तरमीम का बड़ा मकसद पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम करना है। मुंतखब अफराद पर चंद लोग हावी हो जाएं तो आइन एक तरह से मुअत्तल हो जाता है। अगर इत्तफाक़ राय ना हुआ तो भी तरमीम पेश की जाएगी। सेनेटर फैसल वावटा का 26वीं आईनी तरमीम जल्द मंजूर होने का दावा। कहते हैं कोई है या नहीं, तरमीम मंजूर होने जा रही है। अगर ऑपोजिशन वाले आ जाएंगे तो इज्जत बच जाएगी, अगर नहीं आएंगे तो तरमीम हो जाएगी। इनकी इज्जत नहीं रहेगी। जिसने जो इल्जाम लगाना है लगाता रहे। चीफ जस्टिस रिटायरमेंट से 2 हफ्ते पहले सीनियरिटी लिस्ट फराहम करने के पाबंद होंगे। खसूसी पार्लिमानी कमेटी को सीनियर तरीन जजेस को नाम भिजवाएंगे। पार्लिमानी कमेटी एक का इंतखाब करके नाम वज़ीर आज़म को अरसाल करेगी। वज़ीर आज़म तकरीरी के लिए नाम सदर को अरसाल करेंगे। सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद जजेस के इनकार पर कमेटी अगले सीनियर तरीन जज के नाम पर गौर करेगी। 26वीं आईनी तरमीम के मसवदे की तफसीलात सामने आ गई। तरमीम के मुताबिक सूदी निज़ाम का खात्मा जितना जल्दी मुमकिन हो किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस तकरीरी के लिए कमीशन कायम किया जाएगा। जजेस तकरीरी से मुतालिक कमीशन 13 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कमीशन के सरबराह होंगे। कमीशन को हाई कोर्ट के जजेस की सालाना बुनियादों पर कारकर्दगी का जायजा लेने का इख्तियार होगा। दोहरी शहरियत का हामिल कोई भी शख्स हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कौम आईनी तरमीम पर हुकूमत और अपोजिशन का कोई मुकमका कबूल नहीं करेगी। अपोजिशन पूरी तरमीम को मुस्तरद करे। अगर अरकान पर दबाव है तो नाम सामने लाए, सुप्रीम कोर्ट जाएं। कन्फ्यूजन पैदा करके सियासी जमातें खुद को बचाना चाहती हैं। मखसूस नशस्तों के केस की दूसरी वजाहत कैसे जारी हुई? चीफ जस्टिस ने जवाब मांग लिया। डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और वेब मास्टर से वजाहत तलब। पूछा ओरिजिनल फाइल जमा किए बगैर वजाहत कैसे जारी हुई? सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कैसे लोड हुई? बानी PTI ने पार्टी रहनुमाओं को खरी खरी सुना दी। जेल से निकालने के प्लान पर अमल दरामद न करने पर पार्टी रहनुमाओं की सरजनिश। बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक बानी PTI ने कहा, मैंने एहतजाज जारी रखने का कहा था, आपके तमाम एहतजाज फ्लॉप हुए। आपसे कहा था कि SU के मौका पर एहतजाज करना है, लेकिन किसी ने अमल नहीं किया। मेरे दिए गए मंसूबे पर अमल करेंगे तो ही बाहर आ सकूंगा। कशीदगी के बायस मुलाकात अधूरी रही। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, खान साहब ने किसी को नहीं डांटा, किसी पर गुस्सा नहीं हुए। बानी PTI को नाश्ते में कॉफ़ी, चिया सीड, चकंदर का जूस दिया जाता है। दही, बिस्किट और खजूरें दी जाती हैं। खाने में कड़ी पकौड़ा, देसी मुर्ग, दही, चपाती दी जाती है। कोल्ड ड्रिंक, सलाद, ग्रीन टी और बकरे का गोश्त भी दिया जाता है। शाम के खाने में दलिया, नारियल पानी और अंगूर दिए जाते हैं। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जेल इंतजामिया का रद्द-ए-अमल। जेल इंतजामिया का कहना है बानी को B क्लास की तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं। खाना बनाने के लिए एक कैदी बतौर बावर्ची दिया गया है। बानी की खुराक, सेहत, मुताला और वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशस्तों पर फिलफौर नोटिफिकेशन जारी करे। आला अदलिया की दोबारा वजाहत के बावजूद मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं होगी। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन आए बाएं शाह से मजीद काम ना ले। इलेक्शन कमिश्नर शाह से ज्यादा शाह की वफादारी कर रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 और तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए।
खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। पेशावर के 4 विलेज काउंसिल्स में पोलिंग जारी। नौशहरा, चारसदा, सवाबी, कोहाट, कर्क, लकी मरवर, DI खान, टांक में भी पोलिंग। एबटाबाद, मानसहरा, कोलाई, सवात, शांगला, बोनी, लोयरदीर, बाजोड़ में भी वोटिंग जारी है। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए 260 पोलिंग स्टेशन कायम। 3,45,000 से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे।